रहमत ड्रामा नई किस्त की दिलचस्प अपडेट। आज की किस्त में रिश्तों के दरमियान गलतफहमियां, छुपे हुए राज और जज्बाती टकराव कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। कहीं मोहब्बत पर आना भारी पड़ती नजर आएगी तो कहीं सच आखिरकार सबके सामने आना शुरू हो जाएगा। राहिल और मनाल के दरमियान बढ़ती दूरियां, आलमगीर का पछतावा और बारी का मजबूत फैसला नाजरीन को पूरी किस्त के दौरान बांधे रखेगा। क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। तुम हर वक्त मुझसे इतना इनसेक्योर क्यों रहती हो? राहिल तो ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बता चुका था। फिर राहिल, मैं तुमसे बात क्यों छिपाऊंगी? वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। पूरी जिंदगी मैंने उस औरत को सिर्फ गलत साबित करने में गुजार दी, मगर आखिरकार मुझे अपने ही मुनाकी खानी पड़ी। अब वक्त आ गया है कि मैं सच को तस्लीम करूं। एक बात मेरी याद रखना, मेरी बहन में कोई कमी नहीं है। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। राहिल को इस बात का शदीद गुस्सा होगा कि उसकी बीवी उससे बातें छुपाने लगी है। होना तो ये चाहिए था कि उसे मनाल से सारी बात मालूम होती, मगर उसे यह खबर उसके वालिद से मिली कि बारी अनाया से शादी नहीं करना चाहता, और यह बात खुद बारी के वालिद ने उन्हें बताई थी। राहिल को इस बात का भी दुख होगा कि उसके चचा ने पहले उसके वालिद को सब कुछ बता दिया, मगर उसकी अपनी बीवी ने सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में यह हकीकत उससे छिपाए रखी। यहाँ मनाल रोते हुए कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर राहिल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो उसे ये कहेगा कि वो हमेशा उसकी बहन से इनसिक्योर रही है। दूसरी तरफ आलमगीर को आखिरकार एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी बेटियों के साथ हमेशा ज्यादती की। उसने अपनी पहली बीवी को हर बार गलत साबित करने की कोशिश की, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि गलत वो नहीं थी। आलमगीर की दूसरी बीवी एक बार फिर उसे भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार आलमगीर की आंखें खुल चुकी हैं। अब वो अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगा है, उसलिए उसकी बीवी की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। इधर बारी जैसे ही दादी के पास जाएगा तो दादी उसे बताएंगी कि परिचय की पहले भी मंगनी हो चुकी थी, जो बाद में टूट गई थी। मगर बारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ प्रेशे से शादी करना चाहता है और उसके माजी को बिल्कुल अहमियत नहीं देता। बारी के नजदीक जो गुजर गया सो गुजर गया। उसके लिए प्रेशे प्रेशे दादी की बात सुनकर खामोश खड़ी रह जाएगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके माजी की बात एक बार फिर सबके सामने आ जाएगी। उसकी आंखों में नमी उतर आएगी, जबकि बारी बड़े सुकून से दादी की तरफ देखकर कहेगा, दादी, अगर एक रिश्ता टूट जाने से इंसान गलत हो जाता है तो फिर दुनिया में कोई भी बेकसूर नहीं बचेगा। मुझे प्रेशे के माजी से कोई मसीला नहीं। दादी हैरानी से बारी को देखती रह जाएंगी। इतने में कमरे के बाहर खड़ी अनाया ये सब सुन लेगी और उसका दिल टूट जाएगा। वो खामोशी से वहां से चली जाएगी। दूसरी तरफ मनाल मुसलसल राहिल को फोन करने की कोशिश करेगी, मगर राहिल उसका फोन नहीं उठाएगा। आखिरकार वो खुद उसके दफ्तर पहुंच जाती है। राहिल उसे देखते ही सख्त लहजे में कहेगा, तुम यहां क्यों आई हो? मनाल रोते हुए कहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरी बात समझे बगैर मुझसे दूर हो रहे हो। मगर राहिल गुस्से में कहेगा, मुझे सिर्फ इस बात का दुख नहीं कि तुमने बात